भारत में यात्राएं प्राचीन काल से की जाती हैं। समय समय पर धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक यात्राएं लोग करते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत को जानने के लिए यात्रा करते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के रहने वाले हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है, कब उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की थी और अब तक किन किन प्रदेशों की यात्रा कर चुके हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम है सनोज कुमार कुशवाहा। ऐसे सनुज जी, ये बताइए कि आपने अपनी यात्रा कब प्रारंभ की थी? मैं तो 21 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट किया था, मेरी यात्रा स्टार्ट हुआ था। अब तक किन किन प्रदेशों की यात्रा कर चुके हैं? ये तो 28वां राज्य है। मैं स्टार्ट किया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्रा, तेलंगाना टू आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, केरला से कर्नाटका, कर्नाटका से गोवा, गोवा से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से पंजाब, पंजाब से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लद्दाख, लद्दाख से हिमाचल, हिमाचल से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हरियाणा, हरियाणा से मैं उत्तराखंड में प्रवेश कर चुका हूँ और रुद्रपुर में इस समय हूँ। अच्छा, उत्तराखंड में आप प्रवेश कर चुके हैं। आपका अब तक कितनी किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं? अभी तो 23,000 मेरी यात्रा होने वाली है कंप्लीट। क्या सोचा था जब यात्रा शुरू की थी? मैं देश के संस्कृति के बारे में उतना नहीं जानता था। मैं क्लास 9th में था तो एसएन सिंह डिफेंस एकेडमी के एक स्कूल है, जो वहाँ से मैं टूर गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और वहाँ पे मैं भूल भुलैया, चिड़ियाघर और वो तारामंडल के देखा। तो मुझे पता चला शहर और ग्रामीण क्षेत्र में कैसे लोगों का रहन सहन है। मुझे साफ पता नहीं था, तब से मुझे घूमने का शौक़ हो गया, देश के बारे में इच्छा हो गया कैसे लोग रहते हैं। तब से मैं सोच लिया भारत का भ्रमण करना है मुझे पूरा। अब तक क्या जाना भारत को? जैसे हर जगह का अलग अलग संस्कृति है, उसको जाके मैं मनाता भी हूँ, उन लोग के बीच में रहता हूँ। जैसे आदिवासियों का जो कल्चर होता है सबसे अच्छा होता है। वो हिंदू धर्म हो गया या ईसाई धर्म या सिख धर्म, सबसे वो अलग होते हैं। उन लोग के साथ मैं रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश में भी हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया था, कैरोल फेस्टिवल था, उन लोग के साथ मैं रहा। दशहरा फेस्टिवल छत्तीसगढ़ में मैं मनाया हूँ, और हजारीबाग में झारखंडियों का जो फेस्टिवल है उन लोग के साथ मैं डांस भी किया हूँ। हर जगह ऐसा आदिवासियों का जो कल्चर होता है भारत में आपको दिखाई देगा, और दूसरे स्टेट में हर जगह अलग अलग उन लोग का कल्चर होता है। जैसे फेस्टिवल जो होता है ना, इतना खूबसूरत उन लोग का होता है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। जब यात्रा शुरू की थी उससे पहले आप क्या करते थे? आपका पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है? मैं तो केमिकल इंजीनियरिंग किया। 2020 में मेरी यात्रा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका। उसके बाद मैं मुझे शुरू से ही जॉब तो करना नहीं था। उसके बाद मैं घर पे आया और मेरी यात्रा 2020 में भी स्टार्ट हुआ। 2021 में दोनों बार मलेरिया टाइफाइड हो गया था। ये मेरी तीसरी बार यात्रा स्टार्ट किया। और मेरे पिताजी फार्मर है, किसान हैं। भैया जॉब करते हैं, एल&टी एक कंपनी है, उसमें कभी तमिलनाडु कभी गुजरात जहाँ पे भेज देती है। और मम्मी हाउस वाइफ है। अच्छा, यात्रा के दौरान किस तरह की कठिनाइयाँ आपके सामने आती हैं और क्या कहना चाहेंगे? जैसे वीकनेस ज़्यादा आ जाता है, यही कमजोरी हो जाता है। खान पान हर जगह अरेंज नहीं हो पाता है, और इसलिए दिक्कत हो। पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा दिक्कत हो जाता है चढ़ना हाइट पे। मैं लद्दाख में था, 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर डेली का चलना पड़ता था। 17,000 फीट, 18,000 फीट, 12,000 फीट वो हाइट है, फिर डाउन है, इतना प्रॉब्लम होता था। लेकिन उस समय और ज़्यादा चल लेता था। यह है कि हर जगह सपोर्ट करते हैं लोग, तो दिक्कत नहीं होता है। अच्छा, यात्रा के खर्च की अगर बात की जाए तो खर्च किस तरह से उठाते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं इसे आप? मैं तो 3,000 रुपया सिर्फ लेके चला था, और आज तक मैनेज होता रहता। हर जगह सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे भी मैं किच्छा में भी आया हूँ, तो यहाँ पे भी खाने का रहने का व्यवस्था हो गया, तो प्रॉब्लम नहीं होता है। भारत में इतना इंसानियत है, उतना तो दुनिया में किसी जगह नहीं मिलेगा। कहते हैं इंसानियत नहीं बचा है, लेकिन मैं समझता हूँ जो कहता है इंसानियत नहीं है, उसके अंदर इंसानियत नहीं है। बहुत इंसानियत है भारत में। आपने इतनी लंबी यात्रा की और काफ़ी भारी आपका बैग है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इस बैग को दिखा दें। इतना भारी बैग लेके आप इतनी लंबी यात्रा कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? क्या कोई दिक्कत नहीं होती? ये क्योंकि तो इतना 25 से लोग 2 30 किलो वज़न नहीं उठा पाते हैं कई बार लंबी यात्राओं में। ये मुझे लग रहा है काफ़ी भारी है। यह 25 से 30 केजी मेरा बैग का वेट है। इसमें स्लीपिंग बैग है, टेंट है, मिनी स्टोव है, सिलेंडर है, बर्तन भी है, कपड़ा भी है ठंडी का। स्लीपिंग बैग वो 2 स्लीपिंग बैग है, पूरे ठंड का कपड़ा है इसमें। और मैं जब निकला था तो 42 केजी का था, इस समय 52 केजी का हो चुका हूँ। मेरा वेट इंक्रीज हुआ है, उस समय बहुत ही पतला था।
अच्छा, यात्रा के बाद आपका वजन घटा नहीं है, बढ़ गया है? हाँ 10 केजी वेट मेरा बढ़ा है। अच्छा, यात्रा कब समापन होने वाली है आपकी? अभी तो लग रहा है मैं उत्तर प्रदेश का हर एक ज़िला घूमेगा 75 के 75, और दिल्ली बाकी है, इसी में हमको 2 साल तक लग जाएगा। 2 साल बाद जब आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद मेरा और एक मकसद है कि पूरा देश दुनिया घूमने लेना है, अदर कंट्री भी, और उसके बाद मैं माउंट एवरेस्ट पे फतेह करना है। आखिरी मेरा यही है। अच्छा, आपके परिवार की तरफ से, क्योंकि कई बार जैसे हम घर से निकलते हैं परिवार वाले डांटते हैं, या कई बार परिवार वाले कहते हैं कि तुम परिवार छोड़ के जाओगे कई तरह की दिक्कतें आएंगी, तो क्या कहते हैं माता पिता, क्या कहते हैं आपके? शुरुआत में तो समझाया हर चीज़, उसके बाद माँ बाप को ही अगल बगल वाले आके कहते तुम्हारा लड़का पागल हो गया है। अच्छा सैलरी भी मिल रहा था, अच्छे जगह सपोर्ट भी मिला था, हर जगह कंपनी भी अच्छा मिल गया था, सऊदी अरबिया तक भी मेरा जॉब लग गया था। उसके बाद मैं छोड़ दिया तो मम्मी को आके पापा को आके समझाते थे, कहते थे आपका लड़का पागल है, रिलेशन वाली बात नहीं करते थे। उसके बाद मैं मम्मी पापा को समझाया, यह है कि आप इतना सपोर्ट करते हैं, फैमिली अगल बगल वाले गांव के सरपंच हो गए, थाने पुलिस नेता भी सब कोई अब सपोर्ट करता है। अब बहुत ही अच्छा लगता है। शुरुआत में कोई भी कदम उठाया जाता है तो अगल बगल हो गया, कोई नहीं सपोर्ट करेगा, जब तक अच्छा नहीं कुछ हो जाएगा तब तक उसके बाद सपोर्ट करना शुरू कर देते, शुरुआत में कोई नहीं सपोर्ट करेगा। अच्छा, आपने कहा कि किताब लिखनी है, किस तरह की किताब आपको लिखनी है भविष्य में? मैं तो संस्कृति के ऊपर, जो ऐसे कैसे रहन सहन है, क्या खान पान है, उसको जाना। हर जगह जाता हूँ तो फेस्टिवल भी मनाता हूँ, तो उसके बारे में एक एक, जैसे भाषा क्या हो गया, इस सब के बारे में एक बुक में ही पूरा आएगा। 27 तक मेरा लॉन्च भी हो जाएगा। क्या किताब लिखना शुरू कर दिया आपने? हाँ, वो डायरी मेंटेन करता रहता है हमेशा। अच्छा, डायरी मेंटेन करते रहते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे उन युवाओं को जो घर से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में घबराते हैं, और आप पूरी भारत यात्रा पे निकले हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं जब लद्दाख में गया था तो वहाँ फॉरेनर मिले थे। वो उन लोग का सिस्टम ऐसा होता है, जैसे बच्चा पढ़ लिया उसके बाद 6 महीने के लिए टापू पर एक आइलैंड पे ले जाकर छोड़ दिया जाता है कम पैसे में। जैसे 1 महीना का अगर 10,000 लग रहा है तो आपको 2,000 3,000, जो मछली पकड़ो, जैसे है सिस्टम वैसे तुम सरवाइव कर सकते हो। तो दूसरे देश में ऐसा कल्चर है कि भ्रमण करना, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। नहीं, भारतीय संस्कृति तो पहले से ही रही है कि भ्रमण भारत में पहले से ही रहा है, चाहे राजनीतिक हो, धार्मिक संस्कृति हो, धार्मिक प्रचार प्रसार हो, तो पहले से रहा है। नहीं, वो धार्मिक वाला है। ऐसे अगर कोई लड़का कहे कोई कि मुझे भारत का भ्रमण करना है तो अगल बगल खुद सपोर्ट कोई नहीं करेगा। ऐसे तो तीर्थ स्थल घूमना तो हर कोई कहता है कि हाँ जैसे अमरनाथ केदारनाथ हो गया, इधर नर्मदा परिक्रमा के लिए मैं उसमें भी भाग लिया था। ऐसे कोई कहेगा तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये पागलपंती क्या है। लेकिन दूसरे देश में ऐसा रूल होता है कि तुम घूमने जा 60 साल 70 साल के आपको मिलेंगे लद्दाख में फॉरेनर वाले। ये मेरे फ्रेंड भी हैं, रसिया के भी, यूक्रेन के भी हैं, और कई देशों के हैं मेरे फ्रेंड। तो उन लोग से बात करके बहुत अच्छा लगता है। मैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत में घूमने वाले केरला के हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, और दिल्ली के भी आप घूम रहे हैं। तो घूमने से बहुत नॉलेज प्राप्त भी होता है, या जो नॉलेज ना किताब में ना टीवी में कहीं नहीं प्राप्त होगा, वो घूमने से एक्सपीरियंस जो होता है वो सबसे मायने रखते हैं। तो आपने सुना कि हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सनोज कुशवाहा मौजूद थे। ये भारत भ्रमण की यात्रा पर निकले थे। अब तक लगभग 23,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर चुके हैं। अभी दिल्ली और यूपी की यात्रा इन्हें करनी है। यूपी के प्रत्येक जिले में जाना है और वहाँ की संस्कृति और सभ्यता को भी इन्हें जानना है। इनका कहना है कि मेरा जब ये भ्रमण कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं भारत पे एक किताब लिखूंगा। इसके साथ ही उनका कहना है कि आने वाले समय में दुनिया भ्रमण पर निकलूंगा और इसके साथ साथ माउंटेन फतेह करूंगा और भारत का नाम रोशन करूंगा। उधम सिंह नगर से ABP लाइव के लिए वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट।